हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्ले एंड रेस्ट। केयरफुल अटेंशन हैज़ टू बी गिवन टू प्रोवाइड फॉर प्ले एंड रेस्ट। द गेम पीरियड शुड fall in between the periods of heavy strain, and similarly a mini recess may also be provided in addition to the usual recess. It may be fixed after every 2 or 3 periods in the morning. यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्ले और रेस्ट को भी खास ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम टाइम टेबल बना रहे हों। समय सारणी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट का भी मौका दें और उन्हें खेलने के लिए भी दें। तो जो रेस्ट की जो पीरियड्स होंगी वो कब होंगी? जैसे आप 2-3 पीरियड्स जो होते हैं वो हेवी स्ट्रेन वाले होते हैं, काफ़ी बच्चे थक चुके होते हैं, तब आप उसके बाद वाली पीरियड को दे दीजिए, गेम्स की पीरियड कर दीजिए ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा खेल लें। रिक्रिएशन के लिए ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ रिसेस भी जो होता है कि एक बार रिसेस दिया जाता है तो स्कूलों में थोड़ा मिनी रिसेस देना चाहिए। छोटे छोटे वक्फे का हम 2 या 3 पीरियड के बाद छोटे छोटे वक्फे का हम रिसेस दे दें बच्चों को, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, कुछ खा लें, पानी पी लें, तो थोड़ा सा बच्चे का मूड फ्रेश हो जाता है और बच्चे थोड़ा सा फैटिक फील नहीं करते। इसलिए टाइम टेबल में इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है वेरिएशंस टू सूट लोकल नीड्स। The hours of work and the duration of recess may be marginally adjusted to suit local conditions. In a big school, a short recess of 30 minutes may not even enable the students to drink water from the tap on account of rush. A rural school may like to start its work a little late on account of long distance to be covered by the students. यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस होने चाहिए, लोकल नीड्स को ध्यान में रखना है कि जो जहाँ पे भी स्कूल बना हुआ है, जहाँ पे भी स्कूल है, वहाँ आसपास के इलाके को ध्यान में रखना है। मतलब ये कि अगर कोई बड़ा स्कूल है, आप वहाँ पे 30 मिनट्स की रिसेस दे रहे हैं तो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और उन लोगों को रिसेस में पानी पीने के लिए भी जाएंगे तो टैप पे उनको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, तो बेल हो जाएगी और वो सारे बच्चे पानी नहीं पी पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा उसका जो ड्यूरेशन है वो रिसेस का थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं उन बच्चों के लिए, या जो मिनी रिसेस की बात कर रहे हैं ताकि सारे बच्चों को मिल जाए, ये उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो ये रिसेस का टाइम थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि जो रूरल इलाका है, जो गाँवों का इलाका है, वहाँ जो है काफ़ी दूरी होती है स्कूल से घर तक की, और ट्रांसपोर्ट का भी सही इंतज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ पे भी क्लासेस थोड़ी लेट से शुरू होती हैं। तो हमको उन बातों को ध्यान में रखना है, कहाँ कैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमको टाइम टेबल बनाना है। जब भी हम समय सारणी का निर्माण करें तो हम इन बातों को ध्यान में रखें कि जो लोकल नीड्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस, संतुलन। There should be a balance in the timetable in the sense that not too many double periods or practical subjects should follow one after the another. बैलेंस ध्यान में रखना है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, समय सारणी का निर्माण कर रहे हैं, तो ये देखें कि उसमें संतुलन होना चाहिए। यानी कि आप कंटिन्यू बहुत सारे डबल पीरियड्स नहीं दे सकते हैं कि कंटिन्यू डबल पीरियड्स हो जा रहे हैं तो वो बच्चों को थकाएंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स पीरियड कंटिन्यू हो जा रहे हैं, बहुत सारे सेम सब्जेक्ट के पीरियड कंटिन्यू हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ऑल द सब्जेक्ट्स आर फुल्ली कवर्ड, सारे सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए, यानी कि जितने सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं सबको बराबर वक्त मिलना चाहिए। देयर इज स्टाफिंग इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेक्स एंड एज। स्टाफिंग इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, जो स्टाफ हैं उनमें भी इक्वल होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस, सेक्स और एज जो हो ऑलमोस्ट कोशिश करनी चाहिए कि उसमें भी मतलब इक्वल हो, जो आप क्लासेस दे रहे हैं या वो जो पढ़ा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टीचर्स इज़ मिनिमाइज्ड। अक्सर स्कूलों में होता है कि थोड़े दिनों के बाद टीचर बदल जाते हैं, तो इसको भी कम करना चाहिए कि टीचर, क्योंकि बच्चों का एक माइंड सेट हो जाता है, टीचर सेट हो जाते हैं कि स्कूल में, तो उनको भी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए कि यहाँ थोड़े दिनों के बाद फिर दूसरे टीचर ट्रांसफ़र होकर आ गए, फिर दूसरे आ गए, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफ़र ऑफ टीचर मिनिमाइज होना चाहिए। देन टीचिंग लोड्स आर बैलेंस्ड अक्रॉस द टाइम टेबल। तो टीचिंग लोड्स जो है किसी एक सब्जेक्ट को किसी एक टीचर पे ज़्यादा लोड हो जाए, दूसरे पे कम हो जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो टीचिंग लोड्स को भी मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री पीरियड्स फॉर टीचर्स। Free periods for teachers should be provided so as to give them rest, enhance their efficiency, give them
chance to refresh, enable them to attend to correction work and registration work. These free periods should be scattered all the week. टीचर्स को फ्री पीरियड मिलना ही चाहिए. इनको इतने फ्री पीरियड्स टीचर को मिलने चाहिए ताकि वो रेस्ट भी कर सकें, अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकें, अपनी क्षमता बढ़ा सकें. एक तरह से रिफ़्रेशमेंट हो जाता है, थोड़ा सा टीचर रिफ़्रेश हो जाएंगे कि कंटिन्यू क्लासेस लेके थक जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने मिल गए, बैठ गए थोड़ा सा, तो उनको भी आराम हो जाएगा, तो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे. फिर उनके पास, टीचर्स के पास बहुत सारा करेक्शन का भी काम होता है, तो वो करेक्शन का भी काम कर पाएंगे. रजिस्ट्रेशन वर्क होता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं टीचर को करने, तो अगर उनको फ्री पीरियड्स मिलते हैं तो वो उनमें वो सारा काम कर सकते हैं. और ये पूरे वीक, ये जो फ्री पीरियड्स हैं वो पूरे वीक होने चाहिए उनके फ्री पीरियड्स. तो ये सारे, ये आज की क्लास लास्ट थी प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन की. हमने 3 क्लासेस ली थी और आपको सारे पॉइंट्स बताएं. ऐसे बहुत सारे जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमको इन सारी बातों को, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाना. उम्मीद करती हूँ कि आप किसी स्कूल में जाएंगे और आपको टाइम टेबल बनाने मिलेगा तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर टाइम टेबल बनाना है. थैंक यू.